नारद, सब मुझे जिन नामों से पुकारते हैं उनमें से एक नाम कमल नयन भी है ना? हाँ प्रभु, किंतु प्रभु आपके इस प्रश्न का आशय क्या है? देवर्षि, मेरे नैनों को सब कमल कहते हैं ना? प्रभु, प्रभु आप करने क्या जा रहे हैं? देवर्षि, मैं कमल के स्थान पर अपने नैन चढ़ाने जा रहा हूं। इसके सिवा अब अन्य कोई उपाय नहीं है। नारायण नारायण, प्रभु ऐसा न करें, अनर्थ हो जाएगा प्रभु। यदि आपने अपने नयन चढ़ा दिए तो सृष्टि की रक्षा का दायित्व कैसे निभाएंगे आप प्रभु? देवर्षि, सृष्टि की रक्षा के लिए ही तो कर रहा हूं मैं ये, अन्यथा इतने दिनों की पूजा अर्चना सब व्यर्थ हो जाएगी। हमारे सुदर्शन चक्र की प्राप्ति नहीं होगी, उपद्रवी दैत्यों का संहार नहीं हो पाएगा और दैत्यों के उपद्रव के कारण यज्ञ अपूर्ण रह जाएगा। अपूर्ण यज्ञ के कारण ये सृष्टि असंतुलित होकर समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें ये पूजा पूर्ण करनी ही होगी देवर्षि। हमें अपने नैन चढ़ाने ही होंगे। प्रभु ऐसा अनर्थ न करें प्रभु, आप दृष्टिहीन हो जाएंगे। हे प्रभु, आपको नयन ही चाहिए तो मेरे नयन ले लीजिए प्रभु। नारद, हम आपकी भक्ति और समर्पण की सराहना करते हैं। एक भक्त को अपने इष्ट के प्रति ऐसे ही सर्वस्व समर्पण की भावना रखनी चाहिए। किंतु नारद, जब तप पूजा आदि दान में वही चढ़ाना चाहिए जिसका स्वामी वो स्वयं हो अथवा स्वयं के परिश्रम से अर्जित किया गया हो। किंतु प्रभु, नारद, हमने निश्चय कर लिया है। कदाचित देवाधिदेव शिव की भी यही इच्छा है। हे परम पिता, ये कैसी विकट परिस्थिति उत्पन्न कर दी। ओम वृषभाय नमः। ओम वृषभाय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 अवश्य कोई घोर अनर्थ हुआ है या किसी ने घोर तप किया है। हाँ नंदी, तभी ये कैलाश पर्वत डोल रहा है और हमारे स्वामी भी हमारे प्रणाम का उत्तर दिए बिना ही चले गए। हो न हो ये श्री हरि विष्णु देव के ही तप का प्रभाव है। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। कदाचित ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कथन पर प्रभु ने विष्णु जी की कड़ी परीक्षा ली हो और विष्णु जी इस परीक्षा में सफल भी हो गए हो। कदाचित ऐसा ही हो। हे प्रभु, श्री हरि विष्णु देव की तपस्या को सफल करना। देव शुक्राचार्य, प्रकट होइए, प्रकट होइए गुरुदेव। हमारी चिंताओं और आशंकाओं का निवारण कीजिए।
गुरुदेव प्रकट होइए गुरुदेव, प्रकट होइए। प्रणाम गुरुदेव। अब कैसी आशंका, अब कैसी व्यग्रता असुरराज शंबरासुर? आशंका तो अवश्य ही रहेगी गुरुदेव। इन देवों की लीला हम असुरों की समझ से परे है। पता नहीं कब क्या कर बैठे। देव छलिया होते हैं, छलिया। इनकी समस्त लीलाओं का एक ही परिणाम होता है, एक ही परिणाम, हम असुरों का संहार, हम असुरों का विनाश। किंतु इस बार ऐसा नहीं होगा असुरराज। इस बार इनकी लीला का आरंभ भी दानवों के हित में था और अंत भी दानवों के हित में ही होगा। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी स्थिति में विष्णु का यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। विष्णु की पूजा पूर्ण हो जाए या अपूर्ण रह जाए, अब दोनों ही परिस्थितियों में दानवों का अहित हो ही नहीं सकता। परंतु गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है असुरराज। हमारे प्रभु शिवजी की लीला के प्रभाव से ऐसा ही हुआ है। ये शिवजी की लीला का ही प्रताप है कि अब नारद और ब्रह्मा भी विष्णु की पूजा पूर्ण होने में बाधक बन रहे हैं। गुरुदेव, हमें विश्वास नहीं होता कि नारद और ब्रह्मा विष्णु की पूजा में बाधक बनते हैं। नहीं गुरुदेव, ये तो आपने कुछ विचित्र बात बताई हमें। विचित्रता तो इससे भी सहस्त्र गुना अधिक है शंभरासुर। गुरुदेव, आपने तो हमारी जिज्ञासा को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। परिस्थितियां ही ऐसी निर्मित हो गई हैं। विचित्रता का चरमोत्कर्ष है ये। सुनो, विष्णु कमल प्राप्त करने में असमर्थ रहे, इसलिए उन्होंने कमल के स्थान पर नेत्र चढ़ाने का निश्चय कर लिया है। अब नारद और ब्रह्मा उन्हें रोकने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। अब उनके प्रयासों का परिणाम जो भी हो, किंतु दैत्यों का संहार नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है गुरुदेव? वो ऐसे शंभरासुर कि यदि ब्रह्मा की बात मान ली गई तो विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं होगी और उन्हें चक्र प्राप्त नहीं होगा। और यदि विष्णु नेत्र चढ़ाकर पूजा पूर्ण करते हैं और चक्र प्राप्त करते हैं तो वे अंधे हो जाएंगे। अंधे होकर वे आपको क्या मार सकेंगे? इसलिए असुरराज, अब आप और समस्त दानव जाति हर परिस्थिति में सुरक्षित है। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। और आपके इष्ट देव शिव, वो भी धन्य है। अब हमें कोई नहीं मार सकता। विष्णु, अब तुम कुछ भी कर लो, हम दैत्यों का संहार नहीं कर सकते। तप और सिद्धि पर किसी का एकाधिकार नहीं है। देव हो या दैत्य, अपनी कठोर तपस्या से त्रिदेवों को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करते रहे हैं। परिणाम स्वरूप विष्णु को चक्र की पुनः प्राप्ति हुई, परंतु मुकासुर ऋषियों के विध्वंस हेतु प्रयासरत था। दानव जाति अजर है, अमर है। कोई भी हमारा संहार नहीं कर सकता और ना ही हमारे समक्ष आने की चेष्टा कर सकता है। किंतु दैत्यराज, विष्णु बिखरे प्रयास कर रहे हैं कि वो अपनी तपस्या से जैसे भी हो सुदर्शन चक्र को प्राप्त कर लें। उस चक्र का विष्णु के हाथ में आना असुर जाति के संहार का कारण बन सकता है। नहीं, उस विष्णु से भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब वो विष्णु एक सामान्य मनुष्य से अधिक कुछ भी नहीं है। उसने चक्र प्राप्त करने के लिए तपस्या की और नेत्रहीन हो गया, और अब ना ही उसमें दैवीय शक्ति शेष रही और ना ही शारीरिक। वो निर्बल
असहाय, अपंग हो चुका है और अब उसका अस्तित्व एक चींटी से अधिक कुछ भी नहीं है। तो दैत्यराज, हमारे लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा है कि जाओ और समस्त पृथ्वी से धर्म यज्ञ को समाप्त कर दो। जिस स्थान पर देवताओं की स्तुति हो या धर्म की शिक्षा का प्रावधान हो या जहां प्रार्थना और आराधना का स्वरूप दृष्टिगोचर हो, उसे नष्ट कर दो, क्योंकि धर्म पर अधर्म की विजय ही हम दानवों की अमरता का मूल मंत्र है। जाओ, समस्त यज्ञ स्थलों को नष्ट कर दो, जाओ। जो आज्ञा दैत्यराज, चलो। अब इस समस्त पृथ्वी पर हम दानवों का एक छत्र राज होगा, एक छत्र राज। नारायण नारायण। हम तुम्हें यहाँ देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुए नारद, किंतु तुम्हें देखकर मैं अवश्य ही अचंभित हूँ शंबरासुर। मात्र तुम ही नहीं, समस्त देवता अचंभित हुए होंगे, हमारी शक्ति से भयभीत हो रहे होंगे। और तुम भी नारद, तुम भी तो हमारे क्रोध से भयभीत होकर हमारे ही शरण में उपस्थित हुए हो। नारायण नारायण। नारायण भी आते ही होंगे नारद। नेत्रहीन, चक्रहीन, बलहीन नारायण भी आते ही होंगे। तुच्छ दानव के संहार हेतु स्वयं नारायण को आने की आवश्यकता नहीं। उनका तो एक शस्त्र ही इस कार्य को संपन्न कर देगा शंबरासुर। अस्त्रहीन विष्णु निष्क्रिय हो चुका है नारद। नारायण नारायण। दंभ त्यागो शंबरासुर, दंभ त्यागो। श्री हरि विष्णु को चक्र की प्राप्ति हो गई है। क्या? हाँ, उन्हें तो उनकी तपस्या का फल प्राप्त हो गया है, किंतु तुम्हें अपनी धृष्टता का फल मिलना अवश्य ही शेष है। नहीं, तुम हमें भयभीत करने की चेष्टा कर रहे हो। विष्णु निष्फल हो। नारायण नारायण। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरी बातों पर अविश्वास करके अपना अहित कर रहे हो तुम। अब तो अपने अंत की प्रतीक्षा करो शंबरासुर। नारद, हमारे अंत से पूर्व तुम्हारा अंत निश्चित है। मायावी। अब तुम नहीं बचोगे। प्रणाम प्रभु। हे नाथ, आपको बधाई हो। आपको अपना सुदर्शन चक्र प्राप्त हो गया। आपकी बधाई हमें स्वीकार है देवी, किंतु यह सुदर्शन चक्र मैंने अपने लिए नहीं, जगत की रक्षा के लिए धारण किया है। ये तो है प्रभु, किंतु इस चक्र द्वारा रक्षण तो आप ही करेंगे। हाँ देवी, किंतु इस चक्र की प्राप्ति के लिए आपकी बहन देवी कामोदा भी बधाई की पात्र है। जगत कल्याण हेतु कोई भी कार्य करना सबका कर्तव्य है, जिसके लिए आपने भी तो इतनी कठोर परीक्षा दी है। हाँ महादेवी, अब जगत कल्याण हेतु सप्त ऋषियों द्वारा आयोजित सत्र यज्ञ की पूर्ति हेतु उपाय आवश्यक है। हे परम पूज्य सप्त ऋषिगण, प्रकट हो। हे ब्रह्मदेव के मानस पुत्र सप्त ऋषिगण, प्रकट हो। हे धर्म मूर्ति भक्ति स्वरूप सप्त ऋषिगण,
प्रकट हों। श्री हरि विष्णु और श्री देवी लक्ष्मी को हमारा प्रणाम। हे सप्तऋषिगण, अब समय आ गया है। आप छूटा हुआ अपूर्ण सत्र यज्ञ पूर्ण कर सकते हैं। किंतु प्रभु, अभी तक उन उद्दंड दानवों का संहार नहीं हुआ। उद्दंडता दंडित की जाएगी महर्षि वशिष्ठ। आप निश्चिंत होकर यज्ञ आरंभ करें। किंतु प्रभु, क्या आप अभी उनका संहार नहीं कर सकते? महर्षि अत्रि, शक्ति प्राप्त होने के साथ ही संयम भी आवश्यक होता है। अनायास ही शक्ति का प्रयोग करना अनुचित है। अब यदि वे दानव यज्ञ में पुनः विघ्न उत्पन्न करते हैं तो हम अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे, और यह हमारा वचन है कि अब संपूर्ण पृथ्वी से दैत्यों का संहार हो जाएगा। आप निश्चिंत होकर यज्ञ पूर्ण कीजिए। हमारा सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा करेगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु, घोर तपस्या के पश्चात तनिक विश्राम कर लें आप। महादेवी, अभी विश्राम कहां? पहले ये सत्र यज्ञ तो पूर्ण हो जाए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। श्री हरि विष्णु को पुनः चक्र प्राप्ति का हर्ष हुआ। यज्ञ पूर्ण करने हेतु सप्त ऋषियों को आमंत्रित किया गया, परंतु दैत्यों ने कुबुद्धि का प्रदर्शन करते हुए सप्त ऋषियों का विनाश आरंभ कर दिया। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। इन दानवों से हमारी रक्षा कीजिए श्री हरि। हमें बचाइए प्रभु, हमें बचाइए। नाथ, ये स्वर। दानवों ने अपने कुकृत्यों का प्रदर्शन आरंभ कर दिया है। सुदर्शन चक्र को दैत्यों के रक्त से स्नान कराने का समय आ गया है। सुदर्शन चक्र प्रकट हो, प्रकट हो सुदर्शन चक्र। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम माता। क्या आज्ञा है प्रभु? आपको अपने शक्ति के सदुपयोग करने का समय आ गया है। सप्त ऋषियों के सत्र यज्ञ का विध्वंस करने वालों को दंड देने का समय आ गया है। जाइए और पृथ्वी पर समस्त दैत्यों का संहार कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। मैं शपथ लेता हूं कि मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक पृथ्वी पर उपस्थित समस्त दानवों को समाप्त न कर दूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। विजयी भव। हमारा कोई अंत नहीं कर सकता, हमारा कोई संहार नहीं कर सकता। हम अमर हैं, अमर हैं। तूने मेरे प्रभु का अपमान किया है।
तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तेरा सर्वनाश निश्चित है शंभरासुर। कोई तेरी रक्षा नहीं कर सकता, कोई नहीं। क्या हो गया तुम दोनों को? समस्त दानवों का अंत कर दिया उसने महाराज। किसने किया? उस चक्र ने। कौन सा चक्र? सुदर्शन चक्र? विष्णु का चक्र? हाँ, उस चक्र ने हमारी जाति को समूल नष्ट करने का अभियान छेड़ा है दैत्यराज। उसी ने हम सबकी ये दशा कर दी। हमारे अस्त्र शस्त्र, हमारी शक्ति, क्या सब निष्क्रिय हो गए हैं? दैत्यराज, उस चक्र की परिधि में जो भी अस्त्र जाता था चूर चूर हो जाता था। वो बहुत शक्तिशाली था महाराज, बहुत शक्तिशाली था, बहुत भयंकर था महाराज। हाँ दैत्यराज, वो किसी भी क्षण यहाँ भी आ सकता है। नहीं, उस चक्र में इतना साहस नहीं कि हमारे समक्ष आ सके। द्वार बंद कर दो, वायु भी प्रवेश नहीं करनी चाहिए। सुरक्षा के प्रबंध कड़े कर दो। अति की चरम सीमा अंत होती है। आसुरी शक्तियां देवों के हाथों परास्त हुई। श्री हरि विष्णु ने चक्र शक्ति से दैत्यों का नाश किया। शंबरासुर के वध के साथ ही स्वार्थ, लालच एवं अत्याचारों का अंत हुआ। नारायण नारायण। आनंद कंद दैत्य कृंद श्री हरि विष्णु और श्री एवं समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी के चरण कमलों में चरण सेवक नारद का प्रणाम। क्या बात है देवर्षि, आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुनः कुछ जिज्ञासाएं आपके मन को अशांत कर रही हैं। महादेवी, देवर्षि का तो स्वभाव ही जिज्ञासु है, और जो जिज्ञासु होता है उसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्य है प्रभु, ज्ञानी ही सदैव जिज्ञासु बना रहता है। ज्ञान की लालसा उसके मन को अशांत रखती है ना देवर्षि? सत्य कहा आपने माता। एक माता ही अपने पुत्र के हृदय की बात अनकहे ही समझ सकती है। तो बताइए देवर्षि, किन जिज्ञासाओं ने आपके हृदय को अशांत कर रखा है? प्रभु, जिज्ञासाएं तो अनेक हैं, सबका शमन संभव ही नहीं है, किंतु कुछ नीतिगत एवं कुछ कौतूहलवश उत्पन्न जिज्ञासाएं दूर करना चाहता हूं। कहिए देवर्षि, निसंकोच कहिए। प्रभु, देवाधिदेव शिव ने आपकी भक्ति के फलस्वरूप आपको सुदर्शन प्रदान किया, किंतु उनके दूसरे भक्त शुक्राचार्य के प्रति क्या यह अन्याय नहीं है? शंबरासुर एवं अन्य दैत्यों का वध हुआ। बचे खुचे दैत्यों ने पाताल में जाकर अपनी जान बचाई। देवर्षि नारद, भगवान कभी अपने भक्त के प्रति अन्याय कर ही नहीं सकते। महादेव ने सब कुछ जानते हुए भी
अपने भक्त शुक्राचार्य की इच्छा का सम्मान करते हुए मेरी कड़ी परीक्षा ली। भोलेनाथ ने उनकी इच्छा भी पूर्ण की और मेरी भी। दोनों भक्तों की इच्छाओं में अंतर मात्र इतना ही था कि एक दैत्यों की रक्षा करने के लिए तत्पर था, जिसका परिणाम जगत का संहार होता, और दूसरा दैत्यों का संहार करके जगत का कल्याण चाहता था। और आप तो जानते ही हैं देवर्षि कि हम त्रिदेवों की लीलाओं का परिणाम सदैव जगत का कल्याण ही होता है। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने प्रभु। किंतु प्रभु, कौतूहल से उपजी एक और जिज्ञासा का शमन कराना चाहता हूं। देवर्षि, आप तो हमारे परम प्रिय पार्षद हैं। आपकी जिज्ञासा का समाधान करके हमें प्रसन्नता होगी। कहिए, अब क्या जिज्ञासा है? प्रभु, कामोद कमल पुष्प जो देवताओं तक के लिए दुर्लभ हैं, उनकी सर्जक देवी कामोदा के विषय में कौतूहल बना हुआ है। आपने बताया था कि वो देवी लक्ष्मी की बहन है। प्रभु, ये सब कैसे हो गया? ये सत्य है देवर्षि, देवी कामोदा मेरी बहन है। इसी विचित्रता ने ही तो मेरा कौतूहल बढ़ा दिया है माता। देवर्षि देवी कामोदा सागर पुत्री हैं और देवी लक्ष्मी ने भी सागर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। ओह, इस नाते से देवी कामोदा और देवी लक्ष्मी बहनें हैं। प्रभु, इतने में मेरी जिज्ञासा शांत होने वाली नहीं है। मैं तो देवी कामोदा के विषय में सब कुछ जानना चाहता हूं। उनका जन्म कैसे हुआ? उन्हें इतनी शक्ति कैसे प्राप्त हो गई कि कामोद कमल जैसे दुर्लभ पुष्प उनके द्वारा उत्पन्न होते हैं? देवर्षि, इसके पीछे बहुत बड़ी कथा है, जो महर्षि अत्रि के पुत्र रुद्र अंश दुर्वासा के क्रोध से उपजी। दुर्वासा का क्रोध जग प्रसिद्ध है। वे मेरे अनन्य भक्त हैं। एक समय की बात है, पधारिए ब्रह्मदेव। प्रणाम देवादिदेव। आपके मुख पर विषाद की रेखाएं, क्या कुछ घटित हो गया? देवादिदेव, ये जय जयकार के स्वर तो आप सुन रहे हैं ना? महाराज शंबरासुर की जय! महाराज शंबरासुर की जय! महाराज शंबरासुर की जय! ये तो दैत्यों का स्वर है। हाँ देवादिदेव, ये सत्य है, किंतु ये देवों के उपहास का स्वर है। देवताओं का उपहास? हाँ देवादिदेव, दैत्यों ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। आपके अंश दुर्वासा ऋषि का श्राप दैत्यों के लिए वरदान बन गया है। दुर्वासा के श्राप का अवश्य कोई कारण होगा ऋषिवर। हाँ देवादिदेव, दुर्वासा इंद्र पर कुपित हुए और परिणाम स्वरूप उन्होंने जगत को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। लक्ष्मी के लुप्त होते ही स्वर्ग निर्बल हो गया और दैत्यों का स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने का मार्ग सुलभ हो गया। हे देवादिदेव, ये अनर्थ आपके अंश की क्रोधाग्नि का परिणाम है। अब केवल दुर्वासा इस अनर्थ से उबरने का उपाय बता सकते हैं, और केवल आप ही उन्हें उपाय बताने के लिए बाध्य कर सकते हैं देवादिदेव। ठीक है, हम प्रयास करते हैं। ऋषिवर दुर्वासा, हमारे सम्मुख प्रकट हो। ऋषिवर दुर्वासा, हमारे सम्मुख प्रकट हो। ऋषिवर दुर्वासा, हमारे सम्मुख प्रकट हो।
ऋषिवर, हम ये क्या सुन रहे हैं? मैं जानता था यह बात आप तक अवश्य पहुंचेगी। परमपिता अपने कर्तव्य का पालन ना करें, ऐसा कैसे संभव है? देवों के साथ अन्याय होगा तो मुझे अपने कर्तव्य का निर्वाह करना ही होगा ऋषिवर। मैंने देवों के साथ कोई अन्याय नहीं किया, अभी तो उन्हें अपराध का दंड दिया है। दंड का विधान व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना है, दुराचारियों को सौंप देना नहीं। आपके क्षणिक क्रोध के कारण लक्ष्मी रुष्ट होकर इस जगत से लुप्त हो गई हैं। स्वर्ग से देव पतित हो गए हैं। देव अपने चरित्र से भी पतित हो चुके हैं महादेव। हे ऋषिवर, एकमात्र इंद्र की भूल को दंडित करने के लिए आप समस्त देवों को अपराधी नहीं मान सकते। एक एक कर्म का ही समस्त प्राणियों पर प्रभाव पड़ता है परमपिता। देवों को अपने कार्यों का विस्मरण हो गया था, उन्हें स्मरण कराने हेतु ही मैंने इंद्र को श्राप दिया, और इसी श्राप के कारण दैत्यों को स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त हो गया है। परंतु इसी श्राप ने इंद्रादि देवों को लक्ष्मी का महत्व समझा दिया। हे ऋषिवर, जो वस्तु सहज प्राप्त हो जाए अज्ञानी उसका महत्व नहीं समझते। देव होने के कारण शक्ति, संपन्नता, धन, ऐश्वर्य उन्हें अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में इनका महत्व नगण्य हो जाता है और वो स्वर्ग को ही सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं। इस समय वो श्रीहीन है और उन्हें अनुभव हो रहा है कि श्री का महत्व क्या है। यदि उन्हें अपनी अज्ञानता का आभास हो चुका है तो आपको भी अपना श्राप वापस ले लेना चाहिए। आप तो जानते हैं महादेव, दिया हुआ श्राप या वरदान वापस नहीं लिया जा सकता। भोग विलास के अधीन होकर अपनी सीमाओं का उल्लंघन करना, वचन तोड़ना, मर्यादाओं का उल्लंघन करना, यह अक्षम्य है महादेव। इस अपराध का दंड तो सभी प्राणियों को अवश्य मिलना चाहिए, भले ही वो देव हो या दानव या सामान्य मानव। ऋषिवर, आप भोग विलास, वचन भंग और मर्यादाओं के उल्लंघन पर क्रोधित हैं, उचित है। परंतु लक्ष्मी के लुप्त होते ही स्वर्ग लोक जिन दैत्यों के हाथों में चला गया है, उनके लिए भोग विलास, वचन भंग, मर्यादाओं का उल्लंघन, अत्याचार, दुराचार ही उनका आचरण और विधान है। क्या आप चाहेंगे कि जिस दुर्भावना को दंडित करने के लिए आपने इंद्रादि देवों को श्राप दिया है, उसी का प्रभुत्व चहुं दिशाओं में हो? हे ऋषिवर, तनिक शांत मन से विचार कीजिए। जगत श्रीहीन होने से सृष्टि रचना अर्थहीन हो रही है, प्रत्येक कार्य अपूर्ण हो रहा है, उचित अनुचित की व्याख्या का मोल नहीं रहा। जगत श्रीहीन होने से चहुं और लूट खसोट मारकाट मची हुई है, इसलिए जगत श्री की उत्पत्ति आवश्यक है ऋषिवर, अति आवश्यक। आप हमारे अंश हैं, आपको हमारी आज्ञा का पालन करना ही होगा। लक्ष्मी की पुनः उत्पत्ति करनी होगी। महादेव, लक्ष्मी अपने समस्त रूपों के साथ समुद्र में लुप्त हो चुकी हैं। उन्हें पुनः उत्पन्न करने का एकमात्र उपाय है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन? समुद्र मंथन? समुद्र मंथन इतना सहज नहीं है ऋषिवर, और यदि समुद्र मंथन की स्थिति आ भी गई तो देवों दानवों को एक साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। दानव देवों के संग एकजुट होकर समुद्र मंथन के लिए तत्पर होंगे, इसमें संदेह है ब्रह्मदेव? हाँ देवाधिदेव शिव, अत्यंत विकट परिस्थिति है। इंद्र के एक कुकर्म ने स्वर्गलोक सहित समस्त सृष्टि को विचलित कर दिया है। परब्रह्म इंद्र को सद्बुद्धि दे,